हर साल एप्पल एक नया आईफोन रिलीज करता है और हम उसकी वीडियो बनाते हैं स्टोर पे आके। ऐसे ही आज लॉन्च डे है एप्पल आईफोन 13 का और हम आ गए हैं एप्पल इन्वेंट APR स्टोर में, जो कि एप्पल प्रीमियम रीसेलर है लाजपत नगर में। और ये स्टोर मेरा फेवरेट स्टोर है क्योंकि मैं यहाँ से बहुत शॉपिंग करता हूँ, स्पेशली व्हेन आई हैव टू बाय द लेटेस्ट एप्पल प्रोडक्ट्स। वेल, सबसे पहले आई एम सो थैंकफुल टू इन्वेंट जिन्होंने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं यहाँ शूट कर सकूँ और आपको इंट्रोड्यूस करूँ आईफोन 13 से। जी हाँ, मैं भी उसको आप ही के साथ पहली बार हाथ में पकड़ के देखने वाला हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड कि देखना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क है आईफोन 13 और आईफोन 12 में। तो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। माय नेम इज़ पुनीत, आप देख रहे हैं कैशिफाई का यूट्यूब चैनल और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट आईफोन 13 से। तो मैं मिलवाना चाहूँगा आपको हमारे स्पेशल गेस्ट आईफोन 13 से। ये रहा। तो गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं 5 वो रीजंस कि क्यों आपको आईफोन 13 लेना चाहिए। दोस्तों, अब वो दिन गए जब हम प्रोसेसर्स के लिए परेशान होते थे। एप्पल हमेशा आगे रहा है अपने प्रोसेसर्स को लेके और अब तो वो सुपर कंप्यूटर्स देने लग गया है अपने आईफोन से। जस्ट किडिंग, बट हाँ, बहुत जल्दी आपको वो भी मिल जाएगा। आईफोन 13 में आता है A15 बायोनिक चिपसेट, जो कि सक्सेसर है अपने लास्ट पावरफुल A14 बायोनिक चिपसेट का। और बात करूं अगर CPU परफॉर्मेंस की, तो इस बार आईफोन 13 में आपको मिलते हैं 6 नए CPU कोर्स, जिसमें से 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 4 एफिशिएंसी कोर्स। आईफोन्स को हमेशा से एक सुपर गेमिंग फोन भी माना जाता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार आपको आईफोन 13 में मिलते हैं 4 नए GPU कोर्स, यानी कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतरीन होने वाला है। वेल, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे 20 मिनट मिले गेमिंग करने के लिए एंड लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आप हीटिंग की बात करें तो हीटिंग का एच भी नहीं एक्सपीरियंस किया मैंने। इट वॉज सो फैंटास्टिक, फ्लॉलेस। सो गाइज, मैं जानता हूँ 6 CPU कोर्स, 4 नए GPU कोर्स, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। तो अगर मुझे शॉर्ट में आपको बताना हो तो मैं बस ये बताना चाहूँगा कि भाई फर्रारी की तरह दौड़ेगा, इतना फास्ट और इतना स्मूथ। बात करें स्टोरेज की तो 120 GB स्टैंडर्ड हो गया है और मुझे लगता है कि अब इसके बाद शायद आपको iCloud की ज़रूरत ना पड़े। बट जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ रही है, वैसे वैसे नंबर ऑफ पिक्चर्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात नहीं मानोगे और आप iCloud ज़रूर लोगे। गाइस, बात करते हैं कैमरा की, जिसकी मैं भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। देखिए, ये तो मैंने समझ लिया है आफ्टर टेस्टिंग सो मेनी स्मार्टफोन्स फॉर लास्ट 2 ईयर्स के कोई मुकाबला नहीं है आईफोन का। अगर मैं नेचुरल कलर रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, लो लाइट फोटोग्राफी की बात करूँ या फिर रेजोल्यूशन की बात करूं, आईफोन्स आर लिटरली अनबीटेबल। तो बात करूं अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको इसमें इस बार पीछे मिलता है डुअल 12 मेगापिक्सल कैमरा, जिसमें से एक वाइड और दूसरा अल्ट्रा वाइड सेंसर है। जो प्राइमरी वाइड लेंस है वो आता है 1.6 अपर्चर साइज के साथ, सेम एज आईफोन 12, बट इंप्रूवमेंट मिलता है आपको सेंसर साइज में, जिसको 1.4 माइक्रोमीटर से बढ़ाकर 1.7 माइक्रोमीटर कर दिया गया है। इसका मतलब लो लाइट एंड स्पेशली नाइट फोटोग्राफी में मैसिव इंप्रूवमेंट मिलने वाली है। आईफोन 13 में एप्पल के सारे ही कैमरा सेंट्रिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट मोड, डीप फ्यूजन, स्मार्ट HDR4 और काफ़ी कुछ। जो सबसे सिग्निफिकेंट नया फीचर मुझे लगा, सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, which Apple claims is the technology that stabilizes the camera sensor instead of the lens for greater image stabilization and improved फोटो क्वालिटी। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ DSLR कैमरास में देखने को मिलती थी और लास्ट ईयर एप्पल ने ये आईफोन 12 प्रो मैक्स में दी थी, लेकिन इस बार आपको आईफोन 13 में भी देखने को मिले। वेल, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब रेगुलर मूवीज भी आईफोन पे शूट होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आईफोन ने आईफोन 13 के साथ दे दिया है पहली बार सिनेमैटिक मोड। वेल, अगर आपने कभी कोई शॉर्ट फिल्म बनाई है या अगर आपने कंटेंट बनाया है किसी DSLR से, तो आप अच्छे से समझते होंगे कि सिनेमैटिक मोड के फायदे क्या होते हैं। वेल, आप जानते हैं कि कैसे एक सब्जेक्ट फोकस में रहता है और बाकी बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, और जैसे ही आप अपने कैमरे के एंगल को शिफ्ट करते हैं और सामने सब्जेक्ट चेंज होता है, तो वापस से DSLR कैमरास इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो सब्जेक्ट को वापस फोकस में डाल देते हैं और बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हैं। इन शॉर्ट, सिनेमैटिक मोड कुछ इस तरह काम करता है और इसीलिए अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द मूवीज में तो सब्जेक्ट हमेशा फोकस में रहता है और उसके बैकग्राउंड में नॉर्मली ब्लर कर दिया जाता है टू गिव इट मोर डेप्थ।
अब ये चीज एप्पल ले आया है आईफोन 13 में और ये एक गेम चेंजिंग फीचर है और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में देयर विल बी अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स एंड मूवीज और प्रॉब्ली एड्स which can be shot on iPhones. सेल्फीज की बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा क्योंकि इसमें भी आपको iPhone 12 की तरह 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है। ओवरऑल iPhone 13 का कैमरा इसे एक दमदार प्रीमियम स्मार्टफोन बना देता है। ये खरीदने के बाद आपको शायद किसी DSLR कैमरा में इन्वेस्ट करने की जरूरत ना लगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऑन टॉप ऑफ दैट द कैमरा ऐप ऑन iPhones आर एक्सीलेंट। आई होप यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट इट। वेल, बहुत देर हो गई और मुझे लगता है एक विज्ञापन आपको देख ही लेना चाहिए। Here it is. iPhone 13 का डिस्प्ले बहुत अलग नहीं है iPhone 12 से, क्योंकि इसमें भी आपको मिलता है 6.1 इंचेस का XDR सुपर रेटिना डिस्प्ले। यहाँ काफी चीजें लास्ट जनरेशन वाली मिलती हैं, जैसे कि पिक्सल रेजोल्यूशन, सेरेमिक शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन, डॉल्बी विजन, वाइट कलर गैमेट एंड ट्रू टोन। वेल, अब आप भी सोच रहे होंगे कि iPhone 13 और iPhone 12 के डिस्प्ले में क्या फर्क है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्क है ब्राइटनेस का। iPhone 13 में आपको ब्राइटर डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 200 निट्स ज्यादा है iPhone 12 से, एंड इट क्रिएट्स अ मेजर डिफरेंस इन व्यूइंग एंगल्स स्पेशली अंडर सनलाइट। 800 निट्स तो इसकी टिपिकल ब्राइटनेस हो गई, वहीं पीक ब्राइटनेस इसकी 1200 निट्स तक जाती है, जो कि किसी भी प्रीमियम स्मार्टफोन से ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली आपको iPhone 13 में हाई रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलेगा, वो आपको iPhone 13 के प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स में ही देखने को मिलेगा। वेल, iPhones have been literally flawless और iPhones के अंदर अगर कोई कमी निकाल सका है तो वो शायद सिर्फ बैटरी कैपेसिटी की, क्योंकि iPhone 12 मिनी की बैटरी के लिए भी लोगों की शिकायत थी। लेकिन iPhone 13 के साथ एप्पल ने अब कर दिया है बैटरी में भी गेम चेंज, क्योंकि iPhone 13 में आपको मिलती है अब तक के सारे iPhone से सबसे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी। ऑल्दो एप्पल कहीं पर भी iPhones की बैटरी कैपेसिटी का कोई नंबर नहीं बताता है, लेकिन हमें जो सोर्सेज से पता चल रहा है वो पता चल रहा है कि इट इज अप्रॉक्सीमेटली 3250 mAh, यानी कि 3250 mAh। सो गाइज, एंड्रॉइड और iOS में जो एक बहुत बड़ा वॉर था, जिसमें एंड्रॉइड कई बार जीत जाता था iOS से बिकॉज ऑफ इट्स बैटरी, एंड्रॉइड कुछ करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि iOS बैटरी भी बढ़िया ले आया है। सो गाइज, अगर आप iPhone 13 लेने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, भागिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लिमिटेड पीरियड ऑफर्स हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो सकती हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप आज ही अपने पुराने फोन को कैशबैक में बेचिए और जाके एक नया आईफोन ले लीजिए। वेल, ये सब मजाक की बात है, आपका डिसीजन है, आप सोच समझ के लीजिए। लेकिन यस, कुछ बायबैक ऑफर्स ऐसी हैं जो आपको शायद आगे ज्यादा टाइम के लिए ना मिले, जिनको जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज 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 हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम 100 के मार्क बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और आप हमारी हेल्प करेंगे वहां तक पहुंचने में। वेल, मेरे पास एक और रीजन है iPhone 13 पे शिफ्ट करने का, और वो है डिजाइन। हाँ, मैं जानता हूं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि iPhone 12 और iPhone 13 के डिजाइन में क्या फर्क है। आप सही सोच रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं, एक्सेप्ट के iPhone 13 में सेंसर्स थोड़े बड़े साइज के हो गए हैं और iPhone 12 में वर्टिकल सेंसर्स हैं और iPhone 13 में डायगोनल। वेल, ज्यादा अगर मैं लुक एंड फील की बात करूं तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, इनफैक्ट वेट में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो लोग पहले iPhone 10, 11 या फिर उससे पहले की सीरीज यूज कर रहे थे, उनके लिए iPhone 13 का डिजाइन एक्सपीरियंस एकदम नया होगा। ये बॉक्सी फ्लैट एज डिजाइन काफी पसंद आता है मुझे, और ये अभी तक का सबसे बड़ा डिजाइन ओवरऑल है एप्पल की तरफ से, जो कि आपको iPhone 12 में भी देखने को मिला था। सभी iPhones की तरह इसमें भी आपको IP68 रेटिंग मिलती है, यानी कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। नए iPhones आपको 5 कलर्स में अवेलेबल होंगे, जो कि प्रोडक्ट रेड, स्टारलाइट, मिडनाइट, ब्लू एंड पिंक। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ब्लू कलर। तो हम हैं इन्वेंट स्टोर लाजपत नगर में, और मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ नवीन के साथ, द स्टोर मैनेजर। हाय नवीन, वेलकम टू कैशिफाइज यूट्यूब चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द लॉन्च। सो हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस उनका रहेगा जब वो इन्वेंट जैसे एक APR स्टोर में आएंगे, उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या ऑफर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आप ही समझाएं। ऑल्दो मैं समझा सकता था, मुझे पता है कैशिफाई का इंजन भी पीछे लगा है जो कि एक्सचेंज को ड्राइव कर रहा है, लेकिन अगर आप समझाएं तो बेस्ट है। तो मेरे हाथ में एक iPhone 10R है जो कि मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ और iPhone 13 लेना चाहता हूँ। तो पूरी मैथ क्या रहेगी? You can get it at 51,290. I'm sure like you will be shocked about this price. Like how can you get it this low amount? Right. And even I can give it at 8548. Like you'll have to just pay 8548 for the 6 months, and you can get your iPhone 13. Swiping, replacing your old device that is 10R. Okay. So you mean to say that कि 8548 मतलब कि मैं एक EMI पे भी ले सकता हूँ, राइट?
तो आप एक बार उनकी अगर मुझे ये बताएं, जैसे मेरा iPhone XR है, उसकी बायबैक वैल्यू क्या होगी और क्या बेनिफिट? Right. So the buyback value for 10R 64 GB, like few variant years, it is 19,610. अच्छा, इसकी 19,000 Correct. And additionally, we are offering you 3,000 rupees additional bonus. If the value is greater than 5,000, you get 3,000 additional bonus. Wow. Plus 6,000 rupees cash back. So the total saving is 28,610 rupees. But cashback is only on HDFC card, right? HDFC credit card and HDFC debit card EMI transaction, there is a cashback. So the effective price is 51290. And if you want the EMI is there. You get it at 8548 for the 6 months. The phone is yours. Wow. I think that's a great deal, guys. 19,000 मुझे बायबैक वैल्यू मिल रही है 10R की, और थैंक्स टू कैशिफाई और दूसरा 3,000 का बायबैक बोनस है, यानी कि एक्सचेंज बोनस है, यानी कि मैं कोई भी फ़ोन अगर एक्सचेंज करता हूँ तो मुझे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं मेरी एक्सचेंज वैल्यू के ऊपर। प्लस अगर मैं 6,000 का HDFC का कैशबैक लगाऊं तो इट्स इफेक्टिवली मतलब 9,000 रुपये का तो स्ट्रेट डिस्काउंट है, प्लस तुम्हारे पुराने फ़ोन की वैल्यू। तो गाइज ले लो यार iPhone 13, किस चीज़ की वेट कर रहे हो? सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्द 100 के पहुंचने वाले हैं, और हाँ, iPhone 13 का एक डिटेल्ड रिव्यू हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, गेट वैक्सीनेटेड। बाय बाय।